वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वहां पे 1-1 लाख रुपया पर नाइट होटल चार्ज कर रहे हैं अयोध्या के। अकेला अयोध्या का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, है कि अकेले अयोध्या की इकोनॉमी पर एनम 50,000 करोड़ रुपीस की होगी। 50,000 करोड़ रुपयों की इकोनॉमी अकेले अयोध्या की। अयोध्या आपको पता है कुल मिला के 3 से 4 किलोमीटर रकबे का शहर है, लेकिन आज अयोध्या में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आपको पता है अकेले 22 को 150 से ज्यादा प्लेन लैंड किए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा मक्का जनरेट करता है, सऊदी अरब, $12 बिलियन, 1 लाख करोड़ के आसपास। ठीक है, 2 करोड़ विजिटर्स एनुअली आते हैं। वेटिकन की बात करें तो $315 मिलियन जो है वो जनरेट करता है। अब आ जाओ अयोध्या पे, भगवान राम झोली भर देंगे भैया। यहां पे अनुमान लगाया जा रहा है कि हर दिन 3 लाख टूरिस्ट आएंगे, हर दिन, और पूरे साल में लगभग आप लगा लो फिर भैया, अगर 3 लाख के हिसाब से, ठीक है, हर दिन, तो पूरे साल लगभग 5 करोड़ के करीब टूरिस्ट आएंगे। मक्का से 2 गुना ज्यादा, यरूशलेम से भी तो 3 गुना ज्यादा। दोस्तों, आप देख रहे हैं जब से भगवान श्री राम अयोध्या में आए हैं, हमारी जीडीपी गोली की रफ्तार से बढ़ने लग गई है। अयोध्या के अंदर हजारों होटल खुलने वाले हैं। दुनिया भर से लोग आ रहे हैं कि हमें अयोध्या में जगह दे दीजिए, क्योंकि अयोध्या के अंदर इतनी तेजी से इकोनॉमी बूम कर गई है। वहां पे 3-3, 4-4 लाख लोग, श्रद्धालु हर रोज आ रहे हैं। और आप सोचिए कि आने वाले दिनों के अंदर कितनी तेजी से ये अयोध्या और यूपी, भारत, हमारा देश तरक्की करेगा। दोस्तों, ये है हमारे मंदिर की, जो जिसे कहते हैं ना कि मंदिर की पूजा जो हम करते हैं, उसका कितना बड़ा आशीर्वाद है जो हम लोगों को मिला है। पाकिस्तान को पछाड़ दिया दोस्तों अयोध्या ने, सब 2 दिन में ही। आने वाले दिनों के अंदर हम कितने देशों को पछाड़ेंगे, आप देखिएगा। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो अयोध्या है दैट इज गोइंग टू बी वेटिकन ऑफ हिंदूज, और भले श्रीलंका हो, भले जो नेपाल हो, मॉरिशस हो, बहुत सारे ममालिक के जो लोग हैं अब वो यहाँ पे आया करेंगे। मोदी साहब ने जो वहां पे इस सेरेमनी का ओपनिंग जो चीजें थी, उस पर उनकी स्पीच बड़ी सुनने वाली थी। उन्होंने कहा दिस इज नॉट एन ओपनिंग ऑफ अ मंदिर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। उन्होंने कहा कि यू मार्क द 22 22 जनवरी 2024 को इस लैंडमार्क डे। आज अगर ये टाइम आ चुका है कि इतने अरसे के बाद सब कॉन्टिनेंट राइज कर रहा है पूरी दुनिया पे, तो मेरा ख्याल है मुझे उसमें उनकी खुशियों में शरीक होना चाहिए। वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वहां पे 1-1 लाख रुपया पर नाइट होटल चार्ज कर रहे हैं अयोध्या के। जिस तरीके से आपने खुद देखा होगा कि इंडिया इज राइजिंग, नो क्वेश्चन अबाउट इट, और जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आपने देखा होगा बोइंग ने, जिस तरह हमने पिछले सेगमेंट में कहा था, द बिगेस्ट कैंपस आफ्टर यूएसए दे आर बिल्डिंग देयर इन भारत के अंदर। और उसके बाद उनका फ्रेंच प्रेसिडेंट का जाना उनके 26 जनवरी को वहां पे। और मैं समझता हूं कि इंडिया इज राइजिंग, इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। उसमें मेरे ख्याल में the way the Muslims and the way the Pakistan need to move forward with it to normalize the relationship and start the trade with them. मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूं हमेशा कि अच्छी चीज अगर आप इजाद नहीं कर सकते तो उसको कॉपी करने की कोशिश करें, लर्न करना चाहिए। सब कंट्रीज जो हैं वो इंडिया की इस मौके पर इंडिया को कंग्रेचुलेट कह रहे थे, और आने वाले टाइम में अब हम ये भी देख रहे हैं कि यूएई में, अबू धाबी में एक और टेंपल की इनॉग्रेशन है जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी जाएंगे उधर, उनका विजिट उधर ही होगा, तो वो भी इनॉग्रेशन में शामिल होंगे। सारी सिचुएशन को देखते हुए इंडियन डियास्पोरा क्या कहना चाहेंगे आप कि सिर्फ 500 साल से जो एक लड़ाई है सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ही आपकी रह गई है, और इस्लामिक कंट्रीज तो आपके साथ बहुत अच्छे हैं, क्या कहना चाहेंगे? होता क्या है कि इंडियन मेंटेलिटी ज्यादातर ये है कि बंदा एक रिलीजियस जगह पर जाता है अपनी फैमिली को लेके, और वहां दर्शन करता है, फिर उसके बाद होटल आके खाना वाना खा के फिर सोचता है यार आसपास कोई घूमने की भी जगह है क्या, तो वहां चले जाओ। यानी जो एक शुरुआत होती है टूरिज्म की, वो रिलीजियस टूरिज्म से शुरुआत होती है, उसके अलावा फिर वो बाकी जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी कवर कर लेता है। जैसे वैष्णो देवी चला गया
तो पहले वैष्णो देवी मंदिर का दर्शन करता है, उसके बाद फिर सोचता है यार चलो शिमला भी घूम लेते हैं, मनाली भी घूम लेते हैं, मूड बन गया, बड़ा अच्छा माहौल हो गया है, तो चलो श्रीनगर भी चले चलते हैं, डल लेक भी चले चलते हैं। मतलब एक जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो एक मेन मोटिवेशन होता है, वो होता है रिलीजियस टूरिज्म के बहाने। आप देखिए, अकेला अयोध्या का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या, आपको पता है कुल मिला के 3 से 4 किलोमीटर रकबे का शहर है, लेकिन आज अयोध्या में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है, वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज है। अभी तक 6 5 स्टार होटल वहां कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। पहले एयरपोर्ट को ऑपरेशनल किया, आपको पता है अकेले 22 को 150 से ज्यादा प्लेन लैंड किए हैं। और एक जो आइडिया लगाया जा रहा है कि अकेले अयोध्या की इकोनॉमी पर एनम 50,000 करोड़ रुपीस की होगी। 50,000 करोड़ रुपयों की इकोनॉमी अकेले अयोध्या की। अब आप जरा इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक साउथ इंडिया का बंदा मैड्रास से, चेन्नई से चल के अयोध्या आएगा तो सिर्फ अयोध्या तक से आके और रामलला को ऐसे दर्शन करके वापस तो चला नहीं जाएगा। उसके पास वंदे भारत है, उसके पास एक्सप्रेस ट्रेनों का पूरा जखीरा है, उसके पास प्लेन सर्विसेज हैं, तो फिर वो क्या करेगा? वो वाराणसी जाएगा, वो बनारस जाएगा। दूसरा, ये ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर मजहब पूछ के उसके बाद फिर कहा जाता है कि तुम फूल बेचो और होटल खोलो, ऐसा भी नहीं। तो इसमें सारी कास्ट, सारे रिलीजन, यानी भारतीय, मैं बार बार शब्द कहूंगा, सारे भारतीयों को फायदा मिले। ये इतनी पॉजिटिव बात है जो हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा, हमारे कल्चर को भी बूस्ट करेगा, हमारे सोसाइटी को भी बूस्ट करेगा। तिरुपति बालाजी, हर साल लगभग 2 करोड़ के करीब विजिटर्स आते हैं आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे अमीर मंदिर है वो, और लगभग 1200 करोड़ रुपए वो जनरेट करता है। ध्यान से सुनिएगा। वैष्णो देवी 500 करोड़ के करीब जनरेट करता, 80 लाख के करीब विजिटर्स साल में आते हैं। ओके। ताजमहल, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। अब ताजमहल में 70 लाख के करीब विजिटर्स आते हैं, 100 करोड़ रुपए जनरेट होता है। आगरा फोर्ट है, वहां पे 28 करोड़ के करीब जनरेट होता है। अब दुनिया पे आ जाओ, दुनिया के बड़े, ये वो मंदिर है जहां से सबसे ज्यादा पैसा जनरेट होता है, सबसे ज्यादा विजिटर्स आते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा मक्का जनरेट करता है, सऊदी अरब, $12 बिलियन, 1 लाख करोड़ के आसपास। ठीक है, 2 करोड़ विजिटर्स एनुअली आते हैं। वेटिकन की बात करें तो $315 मिलियन जो है वो जनरेट करता है। अब आ जाओ अयोध्या पे, भगवान राम झोली भर देंगे भैया। यहां पे अनुमान लगाया जा रहा है कि हर दिन 3 लाख टूरिस्ट आएंगे, हर दिन, और पूरे साल में लगभग, आप लगा लो फिर भैया, अगर 3 लाख के हिसाब से, ठीक है, हर दिन, तो पूरे साल लगभग 5 करोड़ के करीब टूरिस्ट आएंगे। मक्का से 2 गुना ज्यादा, यरूशलेम से भी तो 3 गुना ज्यादा। अयोध्या में इतने टूरिस्ट आएंगे कि भैया यूपी का टैक्स 4 लाख करोड़ के पार हो जाएगा। हर आदमी अगर लगभग 2,500 रुपए खर्च भी करे ना, तो भी 4 लाख करोड़। अगर इस हिसाब से देखें तो 2028 तक भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, डॉलर इकोनॉमी। और यूपी में भाई नंबर दूसरे पे राजस्व के मामले में बात करें तो अकेले राम मंदिर जो है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे भगवान राम। हजारों लाखों करोड़ का फायदा होने वाला है अयोध्या को। दोस्तों, आपका क्या विचार है? राम मंदिर तो खुल गया, प्रभु राम ने तो दर्शन दे दिए, अब काशी और विश्वनाथ और उसके बाद फिर मथुरा। आप सोचिए कि जब ये 5 करोड़ सिर्फ अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं, तो मथुरा और काशी, पिछले साल काशी के अंदर 10 करोड़ लोग आए थे दोस्तों, और जिस दिन मथुरा का भी साथ में शुरू हो गया, तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 20 से 25 करोड़ श्रद्धालु हर साल यूपी में आएंगे। अब आप हिसाब लगा लीजिए दोस्तों, हमारी इकोनॉमी कहाँ जाएगी। ऐसे ही नहीं है, ये है सनातन की ताकत दोस्तों। दुनिया ऐसे ही नहीं पागल हो गई है, हैरान हो गई है, ये हो क्या रहा है। आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।